नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए आज बात करते हैं राहुल गांधी के कुछ बचकाने ट्वीट्स के बारे में, जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं राहुल गांधी। तो आइए उनका पहला ट्वीट देखते हैं। तो ये इनका पहला ट्वीट है जहाँ पे ये एस जयशंकर को बोल रहे हैं जे, जो कि लोग बोलते हैं कि कहा जा रहा है जे मतलब जयचंद जयशंकर। तो इनका ये बोलना है कि भाई जयशंकर ने जो युद्ध के समय पाकिस्तान को पहले से बता दिया कि वहां पे अटैक करने वाले हैं हम लोग, और इस तरह से जयचंद हो चुके हैं जयशंकर, उन्होंने सबको बता दिया। ये एक अजीब सा हास्यास्पद है ऑब्वियसली, मतलब ये क्या बेवकूफ आदमी है यार। बट स्टिल मतलब इनके 3 प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, तो देखते हैं तीनों प्रश्न क्या है। वाई हैज इंडिया बीन हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान? अच्छा, इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से सबको हमेशा से पता है। इंडिया वाज ऑलवेज हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू। हाइबरनेटेड मतलब हिंदी वाले जिनको नहीं पता है, इनका ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ इंडिया का नाम क्यों जोड़ दिया गया। मतलब एक तरह से ट्रंप की नजरों में स्पेशली ट्रंप जो है बार बार इंडिया पाकिस्तान को बराबर में रखना चाहता है। और अभी फिलहाल उसकी जो कुछ पॉलिसीज चल रही है वह मुझे तो बड़ी ही अजीब सी लगती है। पता नहीं उससे क्या होगा। उससे भारत को थोड़ा सा फायदा होने का भी चांस था, लेकिन हम युद्ध में अगर फंस जाते तो वो शायद वो फायदा हम ना उठा पाते। जो कि अभी देखिए कि बार बार ट्रंप जो है, टिम कुक जो एप्पल का सीईओ, उसको बोल रहा है कि नहीं तुमको तुम इंडिया में मत बनाओ, यूनाइटेड स्टेट्स में बनाओ। अभी एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उसमें दिया था कि अगर वो इंडिया में आईफोन बनाएगा तो उसको 400 से $500 का प्रॉफिट पर आईफोन होगा, और अगर वो सेम यूएस में बनाएगा तो उसका प्रॉफिट घट के $50-60 तक आ सकता है। तो भाई कोई क्यों करेगा, टिम कुक ऐसा क्यों करेगा? तो इट डजंट मेक सेंस एंड ही विल नॉट डू इट। तो ट्रंप की पॉलिसीज अभी तो फिलहाल समझना बहुत मुश्किल है, और वो ऑब्वियसली चाहता है कि इंडिया से ज्यादा वो ले ले। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि ट्रंप जब बना था प्रेसिडेंट तो बहुत ही चीख चिल्ला के बोला था कि मैं आऊंगा यूक्रेन रसिया वॉर तुरंत खत्म करवा दूंगा। वो नहीं करवा पाया है। तो उसको कुछ तो चाहिए था और उसने ये बोला है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा इससे कोई बहुत खास फर्क पड़ता नहीं है। ट्रंप ने अपने ऊपर ही इससे एक तरह से परेशानी यहाँ पैदा कर दी है। बट ठीक है, इट्स ओके, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। इंडिया पाकिस्तान को ट्रंप हाइफनेट करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इसके कारण जो उनका F-35 जो इंडिया लेने का कहीं सोच रहा था, अब तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया लेगा। मुझे लगता है यूएसए ने कम से कम इस मामले में अपना घाटा कर ही लिया है। अब आगे क्या होगा भाई, देखिए भविष्य तो किसी को नहीं पता। हम बात करते हैं क्या हाइफेनेट हो गया है इंडिया पाकिस्तान साथ, बिल्कुल नहीं। जहां तक अभी तक क्लियर हो रहा है कि हमने पाकिस्तान को भाई जम के तोड़ा है, और इतना तोड़ने के बाद वो अमेरिका के पास रोते हुए गया कि भैया छुड़वा दो किसी तरह से। यहाँ पे इंडिया ने अमेरिका से बोला कि उनसे बोलो कि हमसे डायरेक्ट बात करें। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और वहां से बातें स्टार्ट हुई। ये बात और है कि ट्रंप ने पहले मैसेज कर दिया, जो कि एक ट्रंप ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। इसका उसे, मैं ये नहीं बोलता कि इंडिया अटैक कर देगा अमेरिका पे, ऑब्वियसली नॉट। लेकिन वो जो गुडविल था, वो जो एक था कि चलो भाई ट्रंप बोल रहा है कि कोई काम कर दिया जाए, अब मेरे ख्याल से वो गुडविल मुझे नहीं लगता कि इवन मोदी के अंदर भी होगा। एंड ऑब्वियसली दैट इज, अभी तो समय में हम बिल्कुल उनके किसी भी प्रोडक्ट को लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज सपोज देखो कि आज वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ट्रेड 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 को मैंने यूज किया है, क्योंकि उनके पास वही एक चीज यूज करनी है। सपोज हम उनके अगर डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं तो कल को इसको भी यूज कर सकते हैं कि हम स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रंप ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बट विल हैव टू सी एंड हाउ इट गोस। तो क्या हाइफेनेट हुआ, यूएसए ने हाइफेनेट किया है। ट्रंप का क्या है, कल को आके बोल देगा कि कुछ नहीं है। आई मीन ट्रंप को हु नोज मैन, ट्रंप कैन डू एनीथिंग। ओके, इनका अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिडंट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमिंग पाकिस्तान? ओके, ये देखिए ये इनका एक सेल्फ रोल है, क्योंकि जब 26/11 हुआ था वहां से देखते हैं। 26/11 हुआ तो उस केस में क्या हुआ, इन्होंने कुछ किया नहीं। इनका इनका मतलब जीत क्या थी, क्या कांग्रेस ने क्या किया कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने लोगों से कंडेम करवा, हमने लोगों से निंदा करवा दिया। हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प एनीवन? निंदा लेके चाटोगे, चाटे हम लोग निंदा लेके। 2008 के बाद से भाई हमारे यहाँ पे, मतलब 2010 में अभी मैं वीडियो देख रहा था कि देखता हूँ, अगर दिख जाए तो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। ये देखिए, इसका ऑडियो में करता हूँ। As a more concrete assessment of the damage inflicted by this natural disaster and the urgent needs of people of Pakistan emerges, government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier
to 25 million US dollars. तो ये है, देखिए डेट देख लीजिए आप, 31/8/2010 को $25 मिलियन हमने दिया था पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के लिए। ओके, ये 26/11 के बाद ये चीज हुआ है, तो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में लोग पास्ट को बहुत जल्दी से भूलने लगे और लोगों को ये समझ नहीं आया। ये चीज हुआ है 2010 में, हम $25 मिलियन हमने पाकिस्तान को दिया है। सांप को दूध पिलाने का काम किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो ऑब्वियसली आज आके वो बोलेंगे ही कि हमें किसी कंट्री ने क्यों बैक नहीं किया। भाई अगर तुम ये बात वही हो गई कि किसी ने आगे आपको 2000 थप्पड़ मार दिए और आप बोल रहे हो ना 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 हम कुछ नहीं बोलेंगे, देखो हमने उससे उसको बुलवा दिया, क्यों गलत कर रहा है। भाई ये बेवकूफों वाली बात है। मतलब ये इनका, चूंकि इनके मन में चोर है, इनको पता है कि इनकी पार्टी ने पास्ट में क्या किया था। उस समय ये भी एमपी थे, और ऑब्वियसली यार ये तो हमेशा आज भी है तो एमपी ही, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं। बट पार्टी के तो कुछ कार्य, पार्टी के किसी पोस्ट पे तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर इनके हाथ में, और तब भी था, तब तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर इनके हाथ में था। तो ये सारी चीजें उस समय पे हुई हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि कोई कंट्री हमें बैक क्यों नहीं कर रही है। भाई देखो, अगर मेरी लड़ाई किसी दुबले पतले शिखंडी आदमी से हो जाए, तो मुझे बैक करने का मतलब बस ये होगा कि कोई सब बोलेंगे भैया अपना अपना देख लो यार, शांति करो यार, मत लड़ो यार, हम तो पीट रहे हैं ना भाई। ठीक, बैक करने का, अब जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में हमने भाई किसी को बैक नहीं किया। हम हमेशा बोलते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। बेसिकली हम रसिया को बैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके हम भी यूक्रेन पे अभी युद्ध कर दें, बोल दें कि यूक्रेन वाले लड़े, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है। बट ऑब्वियसली राहुल गांधी से उम्मीद करना कि वो ये समझेंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना हो जाएगा। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यार देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो भारतीय सरकार ही 50 बार दे चुकी है, हमारे मिनिस्टर्स भी दे चुके हैं कि कोई मीडिएट नहीं करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर कर दिया कि भाई मीडिएशन का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये तो बस ट्रम्प अपने मन पे बोल रहा है, और बोलने दो ना यार, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है। हाउ डज इट इवन मैटर, वो बोलने दो, उसके बोलने से क्या होता है। उस आदमी को एक सक्सेस चाहिए, कि कहीं से एक सक्सेस मिल जाए। और ये बात और है कि आप ऐसे समय में आपको ट्रम्प को बोलना चाहिए कि ट्रम्प क्या उल्लू जैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारी सरकार ऐसा नहीं मानती। आप सरकार से ही पूछ रहे हो। ठीक, अब जैसे मैं तुम्हारे बारे में बोल दूं राहुल गांधी कि तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, अब ये बोलने को पता है कि मैं प्रूफ दूं कि अफेयर चल रहा है, पता चला लोग आपसे पूछे तुम प्रूफ दो कि तुम्हारा नहीं चल रहा है। राइट, दिस इज ऑफ नो यूज। ये प्रश्न ही अपने आप में बेवकूफाना भरा है। तो आई एम श्योर कि आपके कुछ तो लोग होंगे जो आपको इस बारे में समझाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ है। चापलूसों से भरा पड़ा है आपका पूरा कांग्रेस, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो इन तीनों प्रश्नों को हमने देख लिया, तीनों ही प्रश्न। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। देखिए भैया, किसी का फॉरेन पॉलिसी कभी कोलैप्स नहीं होता है। कोलैप्स तभी होता है जब आपके पास पैसे ना हो, जब आपकी इकोनॉमी खराब होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। आपको याद नहीं है जो आपके परनाना नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी उस समय के प्रेसिडेंट को? आपको पढ़ के सुनाते हैं कुछ की। ये देखिए, एक पार्ट है बस, ये आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो। क्या बोला था उसमें, क्या लिखा है इन्होंने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी 1962 के युद्ध में, और जो फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होने की बात हो रही थी, फॉरेन पॉलिसी एकदम धराशायी हो चुका है, इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी का धराशायी होना। तो चाइनीज आर बाय एंड लार्ज इन पोजीशन ऑफ द ग्रेटर पोर्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। NEFA बोलते थे पहले, जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एंड आर पॉइज्ड टू ओवररन चुशुल इन लद्दाख। लद्दाख तक आ चुके थे। देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम आफ्टर चुशुल टिल दे रीच ले। ये हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भैया हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम उनको रोक ही नहीं सकते। ठीक, तो इसको बोलते हैं भैया कमजोर फॉरेन पॉलिसी। जब आपके पास खाने को नहीं है और आपके पास लड़ने को नहीं है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि 1949 में चाइना कोई बहुत ज्यादा पावरफुल था, या आज के चाइना से हम कंपेयर कर सकते हैं 1962 के चाइना को। 1962 में इंडिया चाइना लगभग सेम लेवल पे थे, फिर भी हमें भीख मांगना पड़ा था अमेरिका से, फिर रोना पड़ा था। और वही कांग्रेसियों को आदत है, तब से रो रहे हैं। जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है, 1971 को छोड़ दे,
तब ये जाते हैं रोते हैं। तो खैर 1948 में भी यूएन में चले गए थे, नेहरू रोए थे, 62 में चाइना से युद्ध हुआ, लड़े रोए थे, 65 में तो मान लो शास्त्री जी थे इसलिए बच गए, 71 में इंदिरा गांधी थी, युद्ध में जीत गए, बाद में हम सबने पाकिस्तान को दे दिया। फिर उसके बाद तो मनमोहन सिंह के आने के बाद तो मान लो हम लौट ही गए थे, हमने तो मतलब यहाँ तक बोल दिया कि भाई अब पाकिस्तान भी आतंकवाद से को झेल रहा है, तो हम लोग इस युद्ध में साथ, मतलब क्या ही बताएं, मतलब उनकी गुस्सा ज्यादा आता है और टेंशन उससे भी ज्यादा होता है। ओके, एक और बात ये बोल रहे हैं कि भाई ये 22 मई को इन्होंने ट्वीट किया है कि और इस बार ये मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? कौन सी बात पे भरोसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता किसी बात पे भरोसा किया। भाई देखिए हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि जो जिन आतंकवादियों ने प्लान बनाया है, जो हेड है, हम उनको मारेंगे, उनको हमने मार दिया। उसके बाद था कि इससे ज्यादा हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, अगर आपने कुछ किया तो हम रिस्पॉन्ड करें। पाकिस्तान ने कुछ किया, हमने फिर से उनको पेला, फिर उन्होंने कुछ किया, फिर से पिटाई हुई, फिर उन्होंने किया कुछ, फिर 10 तारीख की रात को इतनी खतरनाक पिटाई हुई कि वो भाग के गए अमेरिका के पास। फिर अमेरिका से बोला गया भैया तुम जाके डायरेक्ट बात करो, फिर उन्होंने इंडिया से बात की और हुआ कि भैया ठीक है अब शांति कर लेते। दूसरा इनका प्रश्न देखिए, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? अब यार इनको कोई बताए कि भाई किसने बोला कि ट्रंप के सामने झुक गए? मतलब हम जो चाहते थे वो सारा काम हो गया, ट्रंप उसमें अगर कुछ आगे बीच में लेना चाहिए, अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर वो थोड़ी सी मनमानी कर रहा है तो कर लेने दो ना भाई, उसके आगे कौन झुक रहा है? अगर हम उसके F-35, अगर मोदी F-35 खरीदते हैं तो मैं खुद आके बोलूंगा कि मोदी झुक गए ट्रंप के सामने। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक ये हम कैसे बोल सकते हैं कि मोदी ट्रंप के आगे झुक गए? कोई कारण नहीं मुझे समझ में आता। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? तो अब भैया गांधी चाहते, अब ये राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए, गरियाएं कैमरे के सामने, मतलब पता नहीं क्या चाहते, कैमरे के सामने ना बोले कहाँ बोला? फिर पार्लियामेंट में आप डिमांड कर सकते हैं, वो एक लेजिटिमेट क्वेश्चन होगा कि पार्लियामेंट में आप आके बोलिए। मतलब क्या आप चाहते हैं कि बॉर्डर पे जाए मोदी, डायरेक्ट वहां पे पटकी पटका करें, मतलब तब आप खुश होंगे, तब आपके दिल में खुशी आएगी? ताइक्वांडो क्या सीखा है आपने भैया? हो सकता है कि भैया इनको लगे कि हमने ताइक्वांडो सीखा है, हम जाके लड़ लेंगे, तो इसीलिए भाई मोदी को भी बोला जाता है। आई डोंट नो मैन। ये क्या बेवकूफी, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है? मतलब तुम्हें कैमरे के पीछे क्या है? तुम जाके देखते हो कि प्रधानमंत्री आवास में क्या हो रहा है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड पर्सन यू आर राहुल गांधी, दैट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सीरियसली मैन, इतना कुछ भगवान ने तुमको दिया है, बोलते ना कि सोने का कटोरा दिया उसमें तुम भीख मांगो। तो आइए कंक्लूड करते हैं बातों को। देखिए राहुल गांधी एक ऐसे दिलजले आशिक की तरह है, जहां पे लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो अब लड़की ने दूसरे को जिसको एक्सेप्ट किया है उसके वो दुश्मन है। अब मोदी अगर कल को छींक भी देंगे, कल को सांस, कुछ भी कर दे मोदी, मोदी इज रॉन्ग। और इस वजह से वो मतलब आ, वो लगान मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो लाखा उसमें, उसका ये सीन आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। अब कटती मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही जाने है अन्नदाता, हम भी कट रहे हैं अंदर से। बस यूं समझो सरकार कि मोदी की हार में ही हमारी जीत है। तो राहुल गांधी एकदम लगान फिल्म के लाखा बन चुके हैं। उनको लगता है यार ये तो मेरा है यार, ये इसको कैसे मिल गया? मतलब आप इमेजिन करो यार, एक लड़का पैदा होता है एक परिवार में जहां पे उसको बचपन से सब बोलते हैं यार तुम पीएम बनोगे, तुम्हारा पीएम बनना तो तय है। बेचारा जब 45 साल का होता है 2014 में, मतलब 2004 में जब कांग्रेस की मिली जुली सरकार आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 2009 में जब कांग्रेस की सीटें 209 और बढ़ जाती हैं, 145 से 209 हो जाती है, तब सबको लगता है कि अब तो भाई बनना ही है। फिर 2014 आता है और नहीं, मतलब कि समझ रहे हो ना बेचारे के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है उसकी नजर में, क्योंकि उसको लगता था ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो मुझसे छीन लिया गया। तो अब राहुल गांधी जो है वो दिलजले आशिक बन चुके हैं, जो हर बात पे वो चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, और इसीलिए वो इंडिया से भी अब मुझे लगता है नफरत करने लगे। उनकी यही एक समस्या। इसका क्या समाधान है मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के अगेंस्ट हैं, लेकिन राहुल गांधी उन वोट्स को अभी भी नहीं जीत पा रहे। तो अब
मैं कौन हूँ उनको एडवाइस देने भाई, उनके पास तो पूरी कोठरी है खड़ी वहां पे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक जिसने शशि थरूर जैसे इंटेलिजेंट आदमी को अपने ग्रुप से एकदम हटा दिया, इतना मजबूर कर दिया कि शशि थरूर को अंत में आके बाहर बोलना पड़ा कि पार्टी मुझे यूज नहीं कर रही है, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, और उसके बाद भी शशि थरूर से कुछ नहीं करवा। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब इन्होंने एकदम क्लियर कर लिया कि भाई मुझे तो अब बर्बादी की तरफ जाना है, तो ठीक है भाई, हु केयर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। और भाई अगर आपको अच्छा लग जाता है बाई एनी चांस, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। बस खाली 15 पे मैं कब तक रहूंगा, प्लीज